प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के प्रकार देखे थे। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने तीनों पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो आज हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो आइए चलिए हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो लिखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। मान लीजिए यदि समय नहीं दिया है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि साथ में समय दिया है तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यदि समय नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि इसी में आ जाए कि यदि वह 1 घंटे से खेल रहा है तो यहाँ पे टाइम आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात समझ में आई? अब लिखिए, अनुवाद करने का नियम। इसका रूल क्या होता है? ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे? अनुवाद करने का नियम। तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय और अनिश्चित समय, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि निश्चित समय किसे बोला जाता है और अनिश्चित समय। निश्चित समय होते हैं जैसे सुबह शाम। यदि आपके एग्जाम्पल में दिया है कि वह सुबह से पढ़ रहा है या शाम से पढ़ रहा है या सोमवार से पढ़ रहा है, इस प्रकार के यदि एग्जाम्पल में आ जाए, या 2 बजे से पढ़ रहा है, या कोई सन दिया हो कि 1995 से वह यहाँ रह रहा है, तो इस तरह के जो होते हैं ये सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय में आते हैं। कुछ अनिश्चित समय जैसे 1 सप्ताह से, 2 घंटे से, कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग, ये जो होते हैं कुछ अनिश्चित समय की कैटेगरी में आते हैं। अब थोड़ा से हम लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जिस प्रकार से थोड़ा ग्रामर बताया जाता है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर समझते चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी कि अदर वर्ड। तो इसी को उनको समझाया जाता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस चीज़ को थोड़ा से उदाहरण के साथ समझेंगे कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो जरा देखिए क्या होगा। वह जो है एक वचन करता है। क्या है? एक वचन करता है। तो हमने लिखा है कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अब फॉर क्यों लगाया हमने? फॉर इसलिए लगाया कि यहाँ पर देखिए अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, इसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो इसी का दूसरा रूप देखिए, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो क्या होगा? ही हैज नॉट बीन रीडिंग द
बुक फॉर 2 आवर्स। नॉट को हमेशा ध्यान रखेंगे, हैज़ और बीन के बीच में ही लगाएंगे नॉट को। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। चलिए अब इसका तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो क्या होगा, हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे तीसरा से। और यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए, मैंने इसको आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। तो हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या शब्द सबसे पहले है, तो हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। हैज फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट फिर बीन। तो हम क्या इसको कैसे लगाएंगे, हैज ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारा एग्जाम्पल कि वह 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है। तो हम जरा ध्यान से देखेंगे कि हमने पहले भी लिखवाया है कि यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या आदि शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यों को अंग्रेजी में व्हाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, WHY, व्हाई हैज ही, HE यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो व्हाई हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार फोकस करता हूँ और बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो फिर इसका छठवां क्या होगा कि वह 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। क्यों शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम। व्हाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका जो है बहुवचन सब्जेक्ट का, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का उदाहरण देखते हैं कि हम 2 बजे से दौड़ रहे हैं। तो क्या होगा, हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। उसके बाद ये यहाँ पर हमको देखना है कि वी जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं आई, वी, दे, यू या डबल नेम हो, कोई 2 नाम राम और श्याम, तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है। जब बहुवचन का कर्ता हो तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, हमने नियम में लिखा है कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ 2 o'clock यानी 2 बजे से है, सर्टेनिटी निश्चितता को दर्शा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम 2 बजे से नहीं दौड़ रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन, हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। वी हैव नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। तीसरा नंबर देखिए, क्या हम 2 बजे से दौड़ रहे हैं। यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव होगी। तो हम लिखेंगे हैव वी बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चौथा नंबर देखिए, क्या हम 2 बजे से नहीं दौड़ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या शब्द सबसे पहले है तो हम क्या लिखेंगे, हैव को सबसे पहले लिखेंगे। हैव वी नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जरा 5वें नंबर पे देखिए, हम 2 बजे से क्यों दौड़ रहे हैं। तो व्हाई हैव वी बीन रनिंग सिंस 2 o'clock,
हम 2 बजे से क्यों दौड़ रहे हैं। क्यों शब्द बीच में आया है तो क्योंकि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो क्या लिखेंगे, व्हाई हैव वी बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। छठवां देखिए, हम 2 बजे से क्यों नहीं दौड़ रहे हैं। व्हाई हैव वी नॉट, व्हाई हैव वी नॉट बीन। देखिए हमने यहाँ पर बीन नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए BEEN। व्हाई हैव वी नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए आप लोग। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि ये मतलब समझ में आ जाए तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मैं इसका मतलब समझ गया। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये किस टाइप के ट्रांसलेशन को शो करना चाहता है, आखिर में ये बताना क्या चाहता है आपको। ये बताना चाहता है हमको कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में जारी रहता है और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना बनी रहती है। ये बातें ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अगर छोटी क्लास में हैं तो समझने का प्रयास करिएगा, जो बड़े बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमको क्या बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि जो क्रियाकलाप हम अपने एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं वो भूतकाल से यानी पास्ट से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहता है और भविष्य में भी जारी रहने की उसकी संभावना बनी रहती है। इसको जरा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम 2 बजे से दौड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि हम प्रेजेंट टाइम में तो दौड़ रहे ही हैं, लेकिन 2 बजे से, पीछे के 2 बजे से यानी पास्ट में भी, पास्ट में मैंने इसको शुरू किया था और प्रेजेंट में मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी जारी रहने की संभावना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमको क्या बताता है कि कोई ऐसा क्रियाकलाप जो भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहे और भविष्य में भी जारी रहने की उसकी संभावना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको HW दे रहा हूँ, उस HW को यदि आप लोग करेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे नोट नहीं करता हूँ या कर ही देता हूँ, लिख लीजिए। वह अपनी किताब 2 दिन से पढ़ रहा है। वह अपनी किताब 2 दिन से पढ़ रहा है। दूसरा लिख लीजिए, वे सुबह से फूल तोड़ रहे हैं। वे सुबह से फूल तोड़ रहे हैं। ये 2 ट्रांसलेशन मैं आपको HW के लिए दे रहा हूँ। यदि आप इसको कर लें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।